देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जरा सोचिए, जो लोग हर मंच पर सनातन संस्कृति की रक्षा का ढोल पीटते हैं, जो दूसरों को राजद्रोही और संस्कृति विरोधी कहकर गालियां देते हैं, जो हर दूसरे दिन किसी धर्म के खिलाफ जहर उगलते नजर आते हैं, वही लोग जब असल में समाज और धर्म का सबसे बड़ा अपमान कर रहे हों, तब इस देश की मीडिया, सत्ता और तथाकथित नैतिक ठेकेदारों की जुबान पर ताला क्यों लग जाता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अलीगढ़ की ये जो कहानी मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए बताने जा रही हूँ, सिर्फ एक हत्या की नहीं है दोस्तों। ये उस दोहरे चरित्र की कहानी भी है जो हमारे समाज में धर्म रक्षक के नाम पर हिंसा, लालच और अपराध को वैधता देता है। तो आज मैं इसी पर चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील है, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अब अपनी चर्चा की तरफ। अलीगढ़ की हम बात कर रहे हैं। अलीगढ़ में एक टीवीएस शोरूम चलाने वाले अभिषेक गुप्ता की निर्मम हत्या ने सबको झकझोर कर रख दिया, सबको अंदर तक हिला कर रख दिया। 3 दिन पहले गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। शुरू में यह मामला एक साधारण आपराधिक घटना लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे पर्दे खुली दोस्तों, एक चौंकाने वाला जो सच है वो सामने आया। हत्या के पीछे वही पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे का हाथ है, जिसे अभिषेक कभी शेरनी कहा करते थे। जी हां, वही पूजा शकुन पांडे जिसने सार्वजनिक रूप से महात्मा गांधी पर गोली चलाने का नाट्य रूपांतर किया था और नफरत भरे भाषणों से सुर्खियां बटोरी थी। जब वो गांधी के कातिल गोडसे की पूजा करती थी, तब अभिषेक गुप्ता उसकी तारीफ के पुल बांधा करते थे। और आज उसी शेरनी ने 3 लाख रुपए की सुपारी देकर उसी अभिषेक गुप्ता की हत्या करवा दी। दोस्तों, पुलिस जांच में जो बातें सामने आई हैं वो और भी सनसनीखेज है। अलीगढ़ के एसएसपी के मुताबिक पूजा शकुन पांडे और अभिषेक गुप्ता के बीच अवैध संबंध थे। पूजा अभिषेक से शादी करना चाहती थी और साथ ही उस पर पैसों की उगाही और टीवीएस शोरूम की एजेंसी में पार्टनरशिप देने का दबाव बना रही थी। जब अभिषेक ने इससे इनकार किया, तब पूजा ने अपने पति अशोक पांडे के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच डाली और उसमें कहीं ना कहीं उसे सच भी कर दिया। शूटरों को 3 लाख रुपए में सुपारी दी गई और एक ही झटके में उस व्यक्ति को मार डाला गया जिसे कभी वो खुद सहयोगी कहती थी। अब जरा आप सोचिए, जो औरत मंचों से चिल्ला चिल्लाकर दूसरों को राष्ट्रद्रोही, गद्दार, धर्मद्रोही कहती थी, जो गांधी की हत्या का अभिनय करके भीड़ से तालियां जो है वो बटोरती थी, वही पूजा शकुन पांडे खुद प्रेम संबंध और पैसे और सत्ता के लालच में हत्या तक करवा देती है। दोस्तों, यही है नफरत की असलियत। वो किसी की नहीं होती, वो पहले दूसरों को जलाती है, फिर अपने ही घर को राख कर देती है, भस्म कर देती है। तो ऐसे में आज ये चर्चा मैं क्यों कर रही हूं? दरअसल अब सवाल ये उठता है कि उस मीडिया से सवाल उठता है, उस सत्ता से सवाल उठता है, उन धर्म निरपेक्षकों से भी, जो हर बार किसी मौलवी के किसी बयान या किसी मुस्लिम के अपराध पर पूरे समुदाय को कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। अगर यही हरकत किसी मौलवी ने की होती, अगर किसी मुसलमान ने किसी हिंदू महिला से संबंध, पैसे और साझेदारी के विवाद में हत्या करवा दी होती, तो आज हर चैनल चीख चीख कर कह रहा होता, इस्लाम खतरे में है, जिहादी मानसिकता देश को खा रही है, मौलवियों की साजिश उजागर। लेकिन यहां अपराधी महामंडलेश्वर कहलाने वाली पूजा शकुन पांडे हैं, इसलिए ना कोई प्राइम टाइम है, ना ही कोई डिबेट है।
किसी ने इसे हिंदू आतंक नहीं कहा, किसी ने सनातन खतरे में है का हैशटैग नहीं चलाया। दोस्तों, यही दोहरा मापदंड जो है वो परेशान करता है। असल में यही दोहरा जो चरित्र है वो इस देश की सबसे बड़ी बीमारी है। जब अपराधी मुसलमान होता है तो धर्म को घसीट लिया जाता है, लेकिन जब वही अपराधी भगवा वस्त्र धारण कर ले तो सब कुछ व्यक्तिगत मामला बन जाता है। जब कोई मौलवी कुछ कह दे तो पूरा समुदाय कटघरे में खड़ा होता है, लेकिन जब कोई महामंडलेश्वर हत्या करवा दे तो धर्म का जो जिक्र है वो तक नहीं होता। ये चुप्पी सिर्फ अपराधियों को नहीं बल्कि उस जहरीली मानसिकता को भी ताकत देती है दोस्तों, जो धर्म के नाम पर इंसानियत का गला घोटती है। अभिषेक गुप्ता की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं है। जी हां, सिर्फ एक हत्या नहीं, ये उस नफरत के दलदल में कहीं ना कहीं डूबने की भी चेतावनी है जिसे हम पिछले एक दशक से लगातार पालते आ रहे हैं। पूजा शकुन पांडे जैसी शख्सियतें ना तो धर्म की प्रतिनिधि हैं और ना संस्कृति की रक्षक है। वो उस सनातन संस्कृति का माखौल है जिसे वो बचाने का दावा करती है, खोखला दावा। जिस संस्कृति ने अहिंसा परमो धर्म कहा है, उसी के नाम पर गांधी पर गोली चलाने का अभिनय करने वाले लोग अब अपने ही प्रेमी को मरवा रहे हैं। दोस्तों, ये जो घटना है वो हमें बताती है कि नफरत किसी धर्म की नहीं होती है, वो सिर्फ सत्ता, अहंकार और स्वार्थ के पीछे की होती है। और जब उसे खुली छूट मिल जाती है तो वो दोस्त, दुश्मन, प्रेमी, घृणित किसी को नहीं छोड़ती। अभिषेक गुप्ता ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस शेरनी को वो नायक मानते थे वही उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाएगी। और शायद उन्होंने ये भी नहीं सोचा होगा कि देश इस पर चर्चा करेगा। अब सवाल ये है कि क्या इस देश के लोग इस दोहरे मापदंड को समझेंगे? क्या अब भी हम धर्म के नाम पर अपराधियों को छिपाते रहेंगे या फिर सच का सामना करेंगे और मानेंगे कि हत्या होती है, चाहे वो भगवा वस्त्र वाला करे या हरे झंडे वाला। धर्म का अपमान सबसे ज्यादा वही करते हैं जो उसके नाम पर हत्या, लालच और हिंसा को वैधता देते हैं। अंत में आज की इस चर्चा में बस इतना आप समझ लीजिए, आपने जितनी बातें सुनी होंगी उतना आप समझ लीजिए कि नफरत जब अपने ही घर लौटती है तो वो किसी को नहीं बख्शती, किसी को भी नहीं छोड़ती। आज अभिषेक गुप्ता, उसकी भेंट चढ़ गए, कल कोई और होगा। और अगर समाज ने अब भी आंखें नहीं खोली ना दोस्तों, तो ये आग एक दिन सब कुछ तबाह कर देगी, सब कुछ जलाकर राख कर देगी, धर्म भी, संस्कृति भी और इंसानियत भी। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी? इस चर्चा को सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि सच हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, हर एक उस इंसान तक पहुंचे जो इंसानियत के लिए जीता है, जो हमारी धर्म के लिए जीता है, जो संस्कृति के लिए जीता है और समाज के भाईचारे के लिए जीता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, इसलिए देश लाइव ये मुद्दा आपके सामने लेकर आया और इस पर गहनता से चर्चा भी की। अब ये चर्चा कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और साथ ही हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।